और स्थायी की पहचान कैसे होती है? यथार्थ, अस्थायी और स्थायी की पहचान उनके गुणों के विश्लेषण से होती है। अस्थायी वस्तुएं जैसे कि भौतिक संसार परिवर्तनशील होती हैं। स्थायी तत्व जैसे कि चेतना या आत्मा सदैव रहते हैं। हमें अपने भीतर की स्थायी पहचान को समझने की आवश्यकता है, जिससे हम यथार्थ को पहचान सकें। प्रश्न 2, ध्यान की भूमिका क्या है जब हम अस्थायी बुद्धि की बात करते हैं? यथार्थ, ध्यान एक साधन है जो हमें अस्थायी बुद्धि से परे ले जाता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर के स्थायी स्वरूप की पहचान कर सकते हैं। यह हमें आत्मा की गहराइयों में जाने और यथार्थ को समझने का अवसर देता है, जिससे हम अस्थायी तत्वों के भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। प्रश्न 3, क्या अस्थायी बुद्धि से परे जाना संभव है? उत्तर, यथार्थ, हाँ, अस्थायी बुद्धि से परे जाना संभव है। यह तब संभव होता है जब हम अपनी चेतना को जागृत करते हैं और अपने भीतर की स्थायी सत्यता को समझते हैं। जब हम अपने अहंकार और भ्रांतियों को त्याग कर अपने सत्य स्वरूप की पहचान करते हैं, तब हम यथार्थ को अनुभव कर सकते हैं। प्रश्न 4, क्या हर व्यक्ति में स्थायी पहचान होती है? उत्तर, यथार्थ, हाँ, हर व्यक्ति में स्थायी पहचान होती है। यह पहचान उनकी आत्मा की गहराई में स्थित है। सभी जीवों में एक समानता है, एक स्थायी तत्व जो उन्हें जोड़ता है। हमें इस स्थायी पहचान को समझकर अपने और दूसरों के हृदय में यथार्थ की जागरूकता लानी चाहिए। प्रश्न 5, आप अपनी शुद्धता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यथार्थ, अपनी शुद्धता को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी अस्थायी बुद्धि की जटिलताओं को त्यागना होगा। हमें ध्यान, आत्मचिंतन और सचेतनता के माध्यम से अपने भीतर के स्थायी स्वरूप की पहचान करनी होगी। जब हम अपने भीतर की शुद्धता को समझते हैं, तब हम बाहरी संसार को भी यथार्थ के माध्यम से शुद्धता से महका सकते हैं। प्रश्न 6, यथार्थ की समझ में क्या बाधाएं आती हैं? उत्तर, यथार्थ की समझ में सबसे बड़ी बाधा हमारी जटिल अस्थायी बुद्धि और भ्रांतियां हैं। जब हम अपने मन में विकल्पों की खोज करते हैं और अस्थायी वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं, तब हम स्थायी सत्य को नहीं देख पाते। हमें अपने अहंकार और भ्रामक विचारों से मुक्त होकर यथार्थ की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। अस्थायी तत्वों के गुणों की पहचान करने की प्रक्रिया क्या है? अस्थायी तत्वों के गुणों की पहचान करने के लिए हमें उनके अनुभवों और परिवर्तनों पर ध्यान देना होगा। हमें यह समझना होगा कि ये तत्व समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रक्रिया में आत्म प्रतिबिंब और परिश्रम आवश्यक है, जिससे हम यथार्थ की ओर अग्रसर हो सकें। प्रश्न 8, स्थायी स्वरूप की पहचान का महत्व क्या है? उत्तर, यथार्थ, स्थायी स्वरूप की पहचान का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें अस्थायी संसार के भ्रम से मुक्त करती है। जब हम अपने स्थायी स्वरूप को पहचानते हैं, तब हम अपनी जीवन यात्रा को एक उच्च उद्देश्य और दिशा दे सकते हैं। यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। प्रश्न 9, ध्यान करने का सही तरीका क्या है? उत्तर, यथार्थ, ध्यान करने का सही तरीका है कि हम एक शांत स्थान पर बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने विचारों को शांति में स्वीकार करें। इसके बाद हमें अपने भीतर की गहराइयों में जाकर अपने स्थायी स्वरूप की पहचान करनी चाहिए। इस प्रक्रिया से हम यथार्थ को समझने में सक्षम होंगे। प्रश्न 10, क्या यथार्थ को समझने में समय लगता है? उत्तर, यथार्थ को समझने में समय लग सकता है, लेकिन यह हमारे प्रयासों और जागरूकता पर निर्भर करता है। यदि हम नियमित रूप से ध्यान और आत्मचिंतन करते हैं, तो हम जल्दी ही यथार्थ के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और समर्पण आवश्यक है। प्रश्न 11, स्थायी और अस्थायी के बीच संतुलन कैसे बनाएं? यथार्थ, स्थायी और अस्थायी के बीच संतुलन बनाने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं और जीवन के लक्ष्यों को पुनः मूल्यांकन करना चाहिए। हमें अस्थायी चीजों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन अपने स्थायी मूल्य और सिद्धांतों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस संतुलन से हम यथार्थ को सच्चे रूप में समझ सकते हैं। प्रश्न 12, जीवन में स्थायीता की खोज कैसे करें? उत्तर, जीवन में स्थायीता की खोज करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को साधारण बनाना होगा। हमें बाहरी चीजों पर निर्भरता को कम करना चाहिए और अपने भीतर की स्थायी पहचान को खोजने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थायीता केवल अपने आप से जुड़ने से प्राप्त होती है। प्रश्न 13, क्या यथार्थ को समझने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है?
उत्तर यथार्थ। यथार्थ को समझने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। आत्मज्ञान की खोज व्यक्तिगत यात्रा है। एक गुरु मार्गदर्शक हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा की गहराइयों में जाकर खुद को समझना और पहचानना। प्रश्न 9, जीवन के अनुभवों से यथार्थ की समझ कैसे विकसित करें? उत्तर यथार्थ। जीवन के अनुभवों से यथार्थ की समझ विकसित करने के लिए हमें अपने अनुभवों का मूल्यांकन करना चाहिए। हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अनुभवों से सीखना चाहिए। यह समझ हमें हमारे स्थायी स्वरूप की ओर ले जाती है और यथार्थ के प्रति हमारी जागरूकता को बढ़ाती है। प्रश्न 9, अस्थायी जटिलताओं से मुक्ति कैसे प्राप्त करें? उत्तर यथार्थ। अस्थायी जटिलताओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं का नियंत्रण करना होगा। नियमित ध्यान, आत्मचिंतन और सरल जीवन जीने की कोशिश करके हम अस्थायी जटिलताओं को पार कर सकते हैं। यह हमें अपने भीतर की स्थायी शांति और स्पष्टता को खोजने में मदद करता है। यदि आप और अस्थायी बुद्धि का कार्य क्या है? उत्तर यथार्थ। अस्थायी बुद्धि का कार्य हमारे अनुभवों को समझना और उन्हें व्यवस्थित करना है। यह बुद्धि हमारे चारों ओर की भौतिक दुनिया की जानकारी को संचित करती है, लेकिन यह हमेशा अस्थायी रहती है। इसके माध्यम से हम अस्थायी वस्तुओं की पहचान करते हैं, लेकिन इसे स्थायी सच्चाई से अलग नहीं किया जा सकता। प्रश्न 10, स्थायीता की खोज में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? उत्तर स्थायीता की खोज में सबसे बड़ी चुनौती हमारे भीतर के अस्थायी विचार और बाहरी प्रभाव होते हैं। समाज और सांस्कृतिक मान्यताएं हमें अस्थायी चीजों के पीछे दौड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हमें इस स्थिति से मुक्त होने के लिए अपने भीतर की स्थायी पहचान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यथार्थ की समझ में संवेदनशीलता का क्या स्थान है? यथार्थ की समझ में संवेदनशीलता का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपने और दूसरों के अनुभवों के प्रति संवेदनशील होते हैं, तब हम गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। यह संवेदनशीलता हमें सहानुभूति और एकता की भावना से भर देती है, जिससे हम स्थायी सत्य को पहचान सकते हैं। प्रश्न 9, ध्यान के दौरान मन में उठने वाले विचारों का क्या करना चाहिए? उत्तर यथार्थ। ध्यान के दौरान मन में उठने वाले विचारों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उन्हें पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। हमें उन्हें बस देखना है, जैसे बादल आसमान में चलते हैं। इससे हम अपने भीतर की शांति और स्थायी पहचान को खोजने में सक्षम होते हैं। प्रश्न, क्या यथार्थ को समझने के लिए कोई विशेष अभ्यास है? उत्तर यथार्थ को समझने के लिए कई विशेष अभ्यास हैं, जैसे कि ध्यान, योग और आत्मचिंतन। इन अभ्यासों के माध्यम से हम अपने भीतर की स्थायी पहचान को खोज सकते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें यथार्थ की गहराई में ले जाती है। प्रश्न 91, अस्थायी संसार से कैसे जुड़े बिना स्थायी स्वरूप को पहचाने? अस्थायी संसार से जुड़े बिना स्थायी स्वरूप को पहचानने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा। हमें अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को साधारण बनाना होगा और अपने भीतर की गहराइयों में जाकर स्थायी सत्य को पहचानना होगा। इससे हम चीजों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। प्रश्न 8, क्या यथार्थ की समझ को किसी घटना से प्रेरित किया जा सकता है? उत्तर यथार्थ की समझ को कई घटनाओं से प्रेरित किया जा सकता है। जीवन के कठिन अनुभव या सुखद अनुभव दोनों ही हमें जागरूकता और समझ प्रदान कर सकते हैं। ये अनुभव हमें स्थायी सत्य के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। प्रश्न, क्या हम अस्थायी बुद्धि के बिना जीवन जी सकते हैं? यथार्थ अस्थायी बुद्धि के बिना जीवन जीना संभव नहीं है, लेकिन हमें इसे सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए। अस्थायी बुद्धि हमारे अनुभवों को संचालित करती है, लेकिन हमें अपनी स्थायी पहचान की ओर बढ़ने के लिए इसका सही उपयोग करना चाहिए। प्रश्न, क्या स्थायीता की समझ किसी विशेष जीवन शैली से जुड़ी होती है? यथार्थ स्थायीता की समझ अक्सर एक सरल और संयमित जीवन शैली से जुड़ी होती है। जब हम भौतिक चीजों से कम जुड़े होते हैं और अपने भीतर की पहचान को प्राथमिकता देते हैं, तब स्थायीता की समझ विकसित होती है। यह जीवन शैली हमें मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करती है। प्रश्न 5, क्या यथार्थ को समझने के लिए दूसरों की मदद की आवश्यकता होती है? उत्तर यथार्थ को समझने के लिए दूसरों की मदद लेना फायदेमंद हो सकता है,
लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। व्यक्ति की आंतरिक यात्रा व्यक्तिगत होती है। दूसरों से ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने से हमें मार्गदर्शन मिल सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान अंततः स्वयं से प्राप्त होता है। संसार में स्थायिता की खोज एक गहरी यात्रा है। इसे पाकर ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। यथार्थ ध्यान केवल एक साधन है। इसके माध्यम से हम अस्थायी बुद्धि के भ्रम को पार कर अपने सच्चे स्व को खोज सकते हैं। यथार्थ हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, हमें हमारी स्थायी पहचान की ओर एक कदम और बढ़ाता है। यथार्थ जब हम अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं, तब हम अस्थायी से स्थायी की ओर बढ़ने का मार्ग खोजते हैं। यथार्थ अस्थायी बुद्धि का कार्य केवल अनुभव करना है, लेकिन स्थायी पहचान को समझना हमारी आत्मा की जिम्मेदारी है। यथार्थ हर व्यक्ति में स्थायिता की पहचान है। इसे पहचान कर ही हम एकता और समानता का अनुभव कर सकते हैं। यथार्थ अस्थायी चीजों के पीछे भागना एक भ्रम है। सच्चा ज्ञान केवल स्थायी तत्व की पहचान में है। यथार्थ जब हम अहंकार और भ्रांतियों से मुक्त होते हैं, तब हम अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार कर लेते हैं। यथार्थ जीवन का हर क्षण एक नई शुरुआत है। इसे पहचान कर ही हम अपने भीतर की संभावनाओं को उजागर कर सकते हैं। यथार्थ स्थायी स्वरूप की पहचान हमें अस्थायी दुनिया की जटिलताओं से मुक्त करती है। यह एक नई दृष्टि का निर्माण करती है। यथार्थ ध्यान एक साधना है जो हमें हमारे भीतर के स्थायी सत्य की ओर ले जाती है। यह जीवन का असली आनंद है। यथार्थ हमारी संवेदनशीलता ही हमें स्थायिता की पहचान में मदद करती है। जब हम दूसरों के अनुभवों को समझते हैं, तब हम सच में जागरूक होते हैं। यथार्थ अस्थायी जीवन में स्थायिता की खोज केवल आत्मा की गहराई में उतरने से ही संभव है। यह एक अनंत यात्रा है। यथार्थ जब हम अस्थायी जटिलताओं को त्याग कर अपने स्थायी स्वरूप को अपनाते हैं, तब हम सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। यथार्थ हर चुनौती एक अवसर है। इसे स्वीकार कर हम अपने भीतर के सत्य को पहचान सकते हैं। यदि आप और अस्थायी बुद्धि के पीछे भागना हमें केवल भ्रमित करता है, स्थायी सत्य की खोज में ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। यथार्थ आत्मचिंतन के बिना स्थायिता की खोज अधूरी है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं, तभी हम अपनी सच्चाई को पहचानते हैं। यथार्थ हर अनुभव एक शिक्षक है। हमें इसे समझकर अपनी स्थायी पहचान की ओर बढ़ना चाहिए। यथार्थ हमारी स्थायी पहचान ही हमें अस्थायी संसार की जटिलताओं से मुक्त करती है। यह हमें गहरी शांति प्रदान करती है। यथार्थ सच्चा ज्ञान तब प्राप्त होता है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। यह हमें अस्थायी से स्थायी की ओर ले जाता है। यथार्थ ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है, यह आत्मा के गहरे सत्य की पहचान का मार्ग है। Watch it, dude. यथार्थ जब हम अपने भीतर की पहचान को खोजते हैं, तब हम सभी जीवों में समानता और एकता का अनुभव करते हैं। यथार्थ अस्थायी जीवन के भौतिक सुखों से दूर रहकर स्थायी खुशी को पहचानने का प्रयास ही सच्ची सफलता है। यथार्थ जब हम अपने अहंकार को समझते हैं, तब हम अपनी स्थायी पहचान की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। यथार्थ अस्थायी संसार की जटिलताओं में जब हम स्थायिता की रोशनी खोजते हैं, तब हम अपनी असली दिशा पहचानते हैं। यथार्थ जीवन की हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। इसे पहचानकर हम अपनी स्थायी चांद की ओर बढ़ सकते हैं। यथार्थ जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं, तब हम अस्थायी विचारों से मुक्त होकर स्थायी सत्य की ओर बढ़ते हैं। यथार्थ हमारी संवेदनशीलता हमें दूसरों के अनुभवों को समझने में मदद करती है। यह हमें स्थायिता की ओर ले जाती है। यथार्थ स्थायिता की खोज एक यात्रा है जिसमें हर कदम हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यथार्थ जब हम अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं, तब हम अस्थायी दुनिया की जटिलताओं को पार कर सकते हैं। नाम में यथार्थ का ज्ञान खोजे जो भीतर, वही है असली पहचान। ध्यान की गहराई में यथार्थ की सच्चाई, जटिलता का त्याग कर पाओ अंत की शांति। हर अनुभव सिखाए यथार्थ की बात, अस्थायी सुख के पीछे ना भागो निरंतर जात। सार यथार्थ की पहचान में मिलती है सुख की गूंज, अस्थायी जग की रोशनी करती है मन का पूंज। संसार के जाल में खो गया मन का चांद, यथार्थ की खोज में बना ले स्वयं को साध।
अहंकार के बंधन तोड़कर चल यथार्थ, स्थायी स्वरूप को पहचान, मिल जाएगी सच्ची स्वतंत्रता। हर चुनौती में छिपा यथार्थ का अवसर, अस्थायी जीवन में खोजो स्थायी समर। सत्य की पहचान में ध्यान है यथार्थ का द्वार, जटिलता को छोड़कर मिलती है आंतरिक संसार। भीतर की आवाज सुनो, यथार्थ की पहचान करो, अस्थायी सुख के फेर में खुद को मत भुला दो। समानता का एहसास यथार्थ से है जुड़ा, जब हम खुद को पहचाने तब संसार का माया हटा। यथार्थ की ओर बढ़कर छोड़ दो सब भ्रम, अस्थायी जग की बातें होंगी सब एकदम। ध्यान की गहराई में मिलती है सच्चाई, यथार्थ की पहचान से खुलती है नई भलाई। अस्थायी सुख का मोह मन को ना करे बंधित, यथार्थ की ओर बढ़कर पाओ सच्चा दृष्टिकोण। जटिलताओं का त्याग कर साधो यथार्थ का मार्ग, भीतर की आवाज सुनो ही है सच्चा भाग। मेरी हर दिन एक नई शुरुआत, यथार्थ को पहचान, अस्थायी जीवन की लहरों में ढूंढो स्थायी ध्यान। अहंकार से मुक्ति पाओ यथार्थ का सार, स्थायी पहचान की ओर बढ़ो निरंतर यार। संसार की भीड़ में खुद को मत भूल जाना, यथार्थ की पहचान से सच्चा सुख है पाना। यथार्थ की खोज में हिम्मत का ना हो कोई अंत, अस्थायी जीवन के संग खोजो अपने स्थायी चिन्ह। मन की जटिलताओं को करना होगा दूर, यथार्थ की सच्चाई में छिपा है हर एक सूर। अवसर छिपा हर पल में यथार्थ की एक बात, अस्थायी सुख से परे खोजो खुद की सौगात। यथार्थ की गहराई में छिपा है जान अमूल्य, अस्थायी जग की बातों में ना रहे मन खितिमूल्य। सुख दुख सब अस्थायी है, यथार्थ ही है स्थायी, जब पहचानोगे इसको मिलेगी सच्ची खुशी। भीतर की पहचान से खुलता है हर द्वार, यथार्थ का मार्ग पकड़ो पालो सच्चा सार। संवेदनशीलता से भरा यथार्थ का है ये जीवन, अस्थायी सुख की चाह में मत खोना अपना मन। ध्यान की रचना से यथार्थ की मिलती है राह, अस्थायी में स्थायिता यही है जीवन का ज्वाला। यदि आप और दोहे चाहते हैं आर्ट, अस्थायी सुख और स्थायी संतोष। विश्लेषण, यथार्थ अस्थायी सुख का पीछा करना हमें निरंतर असंतोष की ओर ले जाता है। जब हम भौतिक वस्तुओं जैसे धन और सफलता को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, तब हम स्थायी संतोष को खो देते हैं। स्थायी संतोष केवल आंतरिक शांति और आत्मज्ञान में निहित होता है। हमें यह समझना होगा कि अस्थायी सुखों के पीछे भागना हमारे मन को भटका देता है, जबकि स्थायी संतोष हमें गहराई से संतुष्ट करता है। नम, भौतिकता से परे विश्लेषण। यथार्थ भौतिकता की ओर झुकाव एक सामान्य प्रवृत्ति है, लेकिन यह हमें असली ज्ञान से दूर कर देती है। जब हम भौतिक वस्तुओं को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं, तब हम अपनी आत्मा की गहराई में नहीं उतर पाते। हमें यह समझना होगा कि भौतिक वस्तुओं का महत्व अस्थायी है, जबकि हमारी आत्मा का ज्ञान स्थायी है। हमें भौतिकता से परे जाकर आत्मा की गहराई में उतरना चाहिए। डेथ, आत्मविश्वास और आत्म स्वीकृति। विश्लेषण, यथार्थ आत्मविश्वास और आत्म स्वीकृति हमें अपने स्थायी स्वरूप की पहचान में मदद करते हैं। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपने अंदर के गुणों को पहचानते हैं, तब हम स्थायिता की ओर बढ़ते हैं। आत्मविश्वास हमें बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होने देता, जिससे हम अपने भीतर की स्थायी पहचान को स्थापित कर सकते हैं। इनेवर, जीवन की अनिश्चितता। विश्लेषण, यथार्थ जीवन की अनिश्चितता हमें अस्थायीता का एहसास कराती है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, तब हम अपनी स्थायी पहचान की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये विचार हमें सिखाता है कि अस्थायी घटनाओं से प्रभावित होकर हमें अपने भीतर की स्थायी पहचान को नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार हम जीवन की अनिश्चितता को अपने लिए एक अवसर में बदल सकते हैं। हाई ड्राइव, आंतरिक शांति की खोज। विश्लेषण, यथार्थ आंतरिक शांति की खोज एक आवश्यक प्रक्रिया है। जब हम बाहरी दुनिया के शोर शराबे से खुद को दूर करते हैं, तब हम अपने भीतर की शांति को अनुभव करते हैं। आंतरिक शांति हमें स्थायी पहचान की ओर ले जाती है। यह स्थिति हमें ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से प्राप्त होती है। जब हम अपने मन की शांति को स्थापित करते हैं, तब हम अपने स्थायी स्वरूप को पहचानने में सक्षम होते हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति। यथार्थ दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करना हमारी स्थायी पहचान की ओर ले जाता है।
जब हम दूसरों के अनुभवों को समझते हैं और उनके दुख सुख में भागीदार बनते हैं, तब हम मानवता की एकता को महसूस करते हैं। यह सहानुभूति हमें सिखाती है कि हम सभी एक ही चित्त की अभिव्यक्ति हैं, और इस समझ से हम अपने स्थायी स्वरूप को पहचान सकते हैं। अवबोधन की प्रक्रिया। यथार्थ अवबोधन इन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें अस्थायीता से स्थायीता की ओर ले जाती है। यह प्रक्रिया हमें अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का गहराई से अवलोकन करने का अवसर देती है। जब हम अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। अवबोधन की इस